जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कार्तिक का महीना शुरू होने जा रहा है, जो सभी महीनों में सबसे ज़्यादा पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिकेय मास को त्योहारों का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक महीना शुरू होने से एक दिन पहले शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको शरण पूर्णिमा का महत्व बताने जा रही हूँ। वैसे तो हर महीने पूर्णमासी आती है, मगर शरद पूर्णिमा का महत्व कुछ विशेष ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों शरद पूर्णिमा का महत्व इतना अधिक है। शरद पूर्णिमा की रात को एक चमत्कारी रात माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को प्राचीन काल से ही चमत्कारी माना जाता है। शरद पूर्णिमा से ही हेमंत ऋतु शुरू हो जाती है और हल्की ठंड का आभास होने लगता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इसी दिन देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। शरद पूर्णिमा को कामोदी महोत्सव और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक श्राप के कारण श्री कृष्ण भगवान को राधा और गोपियों से दूर होना पड़ा। तब राधा और गोपियों ने कृष्ण को वापस बुलाने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की। माँ कात्यायनी ने राधा और सभी गोपियों की मनोकामना पूर्ण की और शरद पूर्णिमा के दिन ही कृष्ण ने बांसुरी बजाकर राधा और सभी गोपियों को बुलाया और महारास लीला की। दोस्तों, महारास लीला क्या है, ये सभी नहीं जानते। महारास लीला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत लीला है, जिसका रहस्य सभी नहीं जानते। अगले किसी वीडियो में मैं आपको इसका पूर्ण सत्य बताऊंगी। तो दोस्तों, महारास लीला भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही हुई थी, इसलिए भी शरद पूर्णिमा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लूक पर सवार होकर रात्रि भ्रमण के लिए निकलती है। मध्य रात्रि के समय वे आकाश में भ्रमण करते हुए ये देखती हैं कि कौन जाग रहा है, और जो जाग कर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर रहा होता है, उससे प्रसन्न होकर माँ उसे सुख शांति और समृद्धि का वरदान देती है। इसलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान कार्तिकेय की उपासना भी की जाती है और इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की सबसे खास चीज़ है पूर्णिमा का चंद्रमा। शरद पूर्णिमा की रात 12 बजे के बाद चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणें अमृत के समान फल देने वाली होती हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी सबसे अधिक तेज प्रकाश वाली होती है और सभी देवी देवताओं का प्रिय फूल ब्रह्म कमल केवल इसी रात्रि में खिलता है। शरद पूर्णिमा के चांद का अत्यधिक महत्व तो है ही, इसका वैज्ञानिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। वैज्ञानिक तौर पर भी यह माना गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा धरती पर आती है, जो बेहद लाभप्रद और कई बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे अधिक करीब होता है। इसी कारण चंद्रमा के प्रकाश में मौजूद रासायनिक तत्व पृथ्वी पर धीरे धीरे गिरते हैं, और जो भी इस रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में बैठते हैं, उन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मन मस्तिष्क को शीतलता तो मिलती है और तनाव भी दूर होता है। इसके साथ ही त्वचा स्निग्ध और मुलायम होकर कांतिवान हो जाती है। इस दिन चांद की चांदनी को ग्रहण करने का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए पूजन से
अत्यधिक लाभ मिलता है। धन संबंधी परेशानी तो दूर होती है, साथ ही रोगों का नाश भी होता है। कहा जाता है कि जिसके भाग्य में धन नहीं होता, इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से उसे भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है और उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी का गंध और पुष्प से पूजन करके जो श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता। इस दिन जो माँ अष्टलक्ष्मी का 8 कमल पुष्पों द्वारा पूजन करता है, उसे जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती रहती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि शरद पूर्णिमा का महत्व कितना अधिक है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।